गृह मंत्री अमित शाह से शुभेंदु अधिकारी जो कि विपक्ष के नेता हैं, पश्चिम बंगाल में उनकी मुलाकात हुई है और ये समझा जा रहा है कि मुलाकात आगामी आने वाले उपचुनाव को लेकर है। आपको ध्यान होगा कि पश्चिम बंगाल में भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी चुनाव लड़ने जा रही है, क्योंकि वो अभी तक किसी भी सीट से विधायक नहीं है और हमारे जो संविधान है उसमें कानून है कि यदि 6 महीने के अंदर अंदर मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद तक यदि कोई विधायक नहीं बना तो उसको अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। और इसीलिए बार बार ममता बनर्जी आग्रह कर रही थी चुनाव आयोग से। अब चुनाव आयोग ने अक्टूबर माह में ये चुनाव की घोषणा कर दी है, तो भवानीपुर की सीट की तैयारियां हो रही हैं इधर। लेकिन इसी बीच एक बीजेपी के सांसद हैं अर्जुन सिंह, जो कि बैरकपुर सीट से सांसद हैं बीजेपी के, उनके घर पर बमों से हमला किया गया। और ये बात अलग है कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मेन गेट को टारगेट किया गया, बम मारे गए, यानी कि दहशत फैलाने की एक बार फिर से कोशिश की गई। और ये कहा जा रहा है कि अब जब इस तरह से बमबाजी होगी, लोगों में डर पैदा किया जाएगा, तो चुनाव में लोग कैसे खुल करके वोट देने के लिए सामने आएंगे। यूं तो भवानीपुर से ममता बनर्जी का सीट पे लड़ना, और प्रदेश की मुख्यमंत्री है और जिस तरह से गुंडागर्दी है, और भवानीपुर सीट ममता बनर्जी की परंपरागत है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हिंसा और भय का माहौल पैदा करना चाहते हैं। और ये बात तब है जब सीबीआई वहां जांच कर रही है दंगों की, एसआईटी जांच कर रही है दंगों की। तो यानी कोर्ट में केस है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणियां की हैं, बीजेपी बार बार सवाल उठाती रही है, लेकिन बावजूद उसके टीएमसी के लोग मानने को तैयार नहीं हैं। और ये जो अर्जुन सिंह के घर के बाहर बमबाजी हुई है, इसमें भी भाजपा का कहना है कि टीएमसी के लोगों का ही हाथ है, और इसी को लेकर शिकायत की थी। और शुभेंदु अधिकारी गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मिले, उन्होंने कहा कि पूरे पश्चिम बंगाल में अभी तक जो लोग घर छोड़ करके अन्य राज्यों में गए, जिसमें से कुछ असम में गए, कुछ जो है झारखंड में गए, ये लोग अभी भी अपने घरों को वापसी नहीं आए हैं। और जब घर में वापसी नहीं आए तो ऐसे में कोई भी चुनाव होना ये कैसे संभव है, जब वहां का जो वोटर है बीजेपी का वो पश्चिम बंगाल में नहीं है। और आप कहते हो चुनाव करवाओ, कोरोना का टाइम चल रहा है, लगातार महाराष्ट्र और केरल में केस बढ़ रहे हैं, थर्ड वेव की एक तरह से शुरुआत हो चुकी है, और अभी आप कह रहे हो चुनाव कराओ। एक तरफ मद्रास की जो हाई कोर्ट है उसने एक डिसीजन दिया था जब पिछली बार चुनाव हुए थे मार्च के महीने में पश्चिम बंगाल में, कि इस मौत के लिए, जो लोगों की मौत हुई है कोरोना से, इसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है, क्यों ना उनको फांसी पे चढ़ा दिया जाए। इतनी तल्ख टिप्पणी। और आज वही चुनाव आयोग जब फैसला कर रहा है चुनाव का, तो ये कोर्ट मौन है। इसका मतलब जरूर ये कोई ना कोई न्यायालय को फैसला लेना पड़ेगा कि दोनों बातें हैं। अभी कोरोना ठीक नहीं हुआ है, कोरोना के केस आए दिन आ रहे हैं, और पश्चिम बंगाल में काफी केस आ रहे हैं, लगभग 1000 के करीब रोज केस आ रहे हैं। ऐसे में आप कैसे चुनाव की घोषणा कर सकते हो, क्योंकि रैलियां होंगी, लोगों के डोर टू डोर कैंपेनिंग चलते हैं, लोगों का जमावड़ा होगा। तो ऐसे में क्या न्यायपालिका मौन होकर देखती रहेगी? ये भी एक बात है। दूसरी बात, हिंसा को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट तक में याचिका गई थी, और ये टिप्पणियां हुई थी एनएचआरसी की, महिला आयोग की, एससी एसटी आयोग की, अल्पसंख्यक आयोग की, कि पश्चिम बंगाल का माहौल नॉर्मल नहीं है। वहां की पुलिस, वहां के जो गुंडे हैं टीएमसी के, उनके साथ मिलकर हिंसा को अंजाम दे रही है। और इसलिए ये उनकी तरफ से एक रिकमेंडेशन गई थी कोर्ट में, अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से, एनएचआरसी की तरफ से भी, कि पश्चिम बंगाल के अंदर वहां की जो पुलिस है उसके ऊपर अगर आप सुरक्षा और न्याय की बात छोड़ दोगे तो लोगों की सुरक्षा वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इस मामले में फेल है। केवल पैसा उगाही करना ये काम रह गया। और इसीलिए कोरोना काल में हमने देखा कि फर्जी वैक्सीनेशन हो गया वहां, और कोई लोग पकड़ में नहीं आए। लोगों को यही पता नहीं जिनको वैक्सीन हुआ है कि उनको लगा क्या था। कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ कहा गया है कि कुछ फला चीज का, वायरस का ये लगा दिया था, क्या लगा दिया था अभी तक कुछ नहीं पता, यानी खाना पूर्ति कर ली गई। ऐसे में चुनाव कराओगे तो जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं थी और चुनाव आयोग के हाथ में सारी पावर थी,
चप्पे चप्पे पर केंद्रीय सुरक्षा बल मौजूद था। उस टाइम टीएमसी के गुंडों ने बमबाजी कर दी थी, लोगों को मारा था। उसके चुनाव के बाद हिंसा हुई, बलात्कार हुए, जानबूझ के लोगों को दहशत में लाने के लिए घर में घुस घुस कर उनको मारा गया और ये धमकी दी गई कि बीजेपी के साथ आओगे तो ऐसे ही पिटोगे। और इसके बाद हमने देखा कि जब चुनाव का रिजल्ट आ गया, ममता बनर्जी ने शपथ ले ली, उसके बाद बीजेपी से टीएमसी में वापसी जाने वालों की लाइन लग गई। सैकड़ों लोग भय के कारण बाल मुड़ा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई नाक रगड़ रहा है, कोई रिक्शा लेके अनाउंस कर रहा है मैंने बीजेपी में जाके गलती कर दी थी, मुझे माफ कर दो, ममता दीदी मुझे माफ कर दो, मैं टीएमसी में आ रहा हूं। और इस तरह जो हुआ है, ये कोई मन से नहीं आए वापसी, ये भय से वापसी आए हैं। अब ऐसे माहौल में जब कोई बीजेपी में रहने को तैयार नहीं था, ये तो बीजेपी के जो पक्के कार्यकर्ता हैं, जो मरने से भी नहीं डरते, वो लोग जो देश को प्यार करते हैं, मातृभूमि की सेवा में राजनीति में आए हैं, वो लोग अभी भी हैं। और इसलिए एक भरोसा दिलाया शुभेंदु अधिकारी ने, उनके और बाकी नेताओं ने, कि डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन खाली भाषण से बात नहीं बनती ना। लोग कहते हैं कि आप अगर अभी भवानीपुर सीट पर ये कहेंगे कि भाजपा को वोट दें, निश्चित रूप से वो पहले वाला ही काम होने वाला है कि वहां बीजेपी बेशक घर घर बोल रही थी डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसने भी बीजेपी का झंडा उठाया, जिसने भी बीजेपी की सभा में जाकर बीजेपी का नारा लगाया, उसको चिन्हित कर लिया गया और चुनाव के रिजल्ट आने के बाद उसको रहना हराम कर दिया या तो उसको मारा गया। तो इसलिए अब जब चुनाव है, चुनाव प्रचार होगा, तो भवानीपुर सीट पे भी यूं तो बीजेपी घोषणा कर रही है कि एक प्रियंका टिबरेवाल है, पेशे से वकील है टिबरेवाल, तो एक बात आ रही है कि प्रियंका टिबरेवाल को शायद ममता बनर्जी के सामने खड़ा किया जाएगा। लेकिन सवाल वही है, क्या लोग खुलकर वोट दे पाएंगे? बीजेपी की सभा में कोई आएगा? टिबरेवाल के साथ, बेशक वो महिला है, वो चुनाव प्रचार में जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं आज के जो हालात हैं पश्चिम बंगाल में, कोई उनके साथ खड़े होकर एक नारा भी नहीं लगाएगा। और ऐसे में कैंडिडेट की मनोदशा क्या होगी और ऐसे में उनको वोट कितनी मिलेगी, ये सवाल है। तो इसलिए जैसे वो चुनाव के समय में चुनाव आयोग के हाथ में पूरी कमान रहती है, इसी तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर केंद्रीय सुरक्षा बलों को लगाना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, सिचुएशन को संभालने के लिए पुनर्वास लोगों का करना पड़ेगा जो घर छोड़कर गए हैं। और जब तक ये जो हिंसा करने वाले लोग हैं, जिनकी 6000 एप्लीकेशन तो महिलाओं के साथ छेड़खानी वाली हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कम से कम 6000 गुंडे खुले घूम रहे हैं। एसआईटी गठित कर दी है लेकिन काम तो नहीं चल रहा है। तो जब तक इन गुंडों को जेल में नहीं डाल दिया जाएगा, तब तक कैसे कोई उम्मीद कर सकता है कि बीजेपी के पक्ष में कोई वोट देने के लिए आगे निकल के आएगा। और इसीलिए शुभेंदु अधिकारी की अमित शाह से मीटिंग जो हुई है दिल्ली के अंदर, ये माना जा रहा है, एनएचआरसी की तरफ से भी आग्रह किया गया कि पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है, पहले पुनर्वास किया जाए, उसके बाद चुनाव होना चाहिए था। तो पुनर्वास तब होगा जब पुलिस को साइड करके वहां केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती होगी। और जो लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वोटर हैं, अब कितने घरों में पुलिस लगाओगे, केंद्रीय सुरक्षा बल लगाओगे? लेकिन लगाना पड़ेगा। लोग कहते हैं हम टीएमसी के गुंडों के सामने वोट डाल ही नहीं सकते। भाई अभी देखा कि वो ये तक देख रहे थे अंदर उनके जो एजेंट है कि मशीन में वो बटन कौन सा दबाता है, तो पहचान कर ली गई और प्रचार नहीं करने देंगे। ये आप देखिए कि जब उन सांसद के घर पे बम से हमला हो रहा है, और हमने उस समय भी चुनाव देखा जब लोकसभा का चुनाव था पूरे पश्चिम बंगाल का, तो कैंडिडेटों को, सांसदों को टारगेट किया गया, सांसदों की गाड़ियों पे हमले हुए। तो जब इस तरह के काम उस टाइम हुए जब केंद्रीय सुरक्षा बल वहां हर शहर हर गांव में मौजूद था, तो आज की डेट में तो ममता बनर्जी का राज है। सब वो अपराधी जिनके खिलाफ केस चल रहे हैं वो सत्ता में बैठे हैं। तो इसलिए निष्पक्ष चुनाव होना ये पश्चिम बंगाल में हो नहीं सकता, और इसलिए इसके बारे में फैसला लेना पड़ेगा। और उसके पहले भी बात चल रही थी कि राष्ट्रपति शासन लगे तो ही काम चलेगा, क्योंकि ये जो पश्चिम बंगाल है
वहाँ आज की डेट में जो रोहिंग्या हैं और जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, उनकी संख्या ही इतनी है कि वो किसी भी सीट को जिताने में कामयाब हो सकते हैं। लगभग 4 करोड़ के करीब, 3 से 4 करोड़ के करीब पूरे देश में बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, जिसमें उनके नकली फर्जी कार्ड जो बनाए हुए हैं वो बेशक बैठे दिल्ली में हो, लेकिन उनके जो आपको आधार कार्ड मिलेंगे और वोटर कार्ड वो पश्चिम बंगाल के एड्रेस के मिलेंगे। भवानीपुर जो है ज्यादातरों ने वहीं के बनवाए हुए हैं। तो अब जब चुनाव होंगे तो आप देखेंगे कि वो पूरे भारत में जहां जहां भी रह रहे हैं ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी, ये आपको पश्चिम बंगाल में मिलेंगे चुनाव के पहले, और वोट करेंगे ममता बनर्जी को, क्योंकि उसी ने उनको सब सुविधा दी है। निश्चित रूप से कोई फैसला पहले लेना पड़ेगा, कड़ा फैसला लेना पड़ेगा, पुनर्वास पहले करना पड़ेगा, लोगों की सुरक्षा करनी पड़ेगी, और जिन गुंडों ने हिंसा को अंजाम दिया है टीएमसी के, वो गुंडे पहले जेल में होंगे, तभी चुनाव हो सकते हैं। और इसलिए कोई बड़ा फैसला केंद्र सरकार इस चुनाव उपचुनाव के पहले ले सकती है। वंदे मातरम।